इंद्र का गंधर्वराज को भेजकर मरुत को भय दिखाना। इंद्र ने कहा, ये ठीक है कि ब्रह्म बल सबसे बढ़कर है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, किंतु मैं राजा मरुत के बल को नहीं सह सकता। उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। गंधर्वराज धृतराष्ट्र, अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत से कहो, राजन, आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का आचार्य बनाइए, अन्यथा देवराज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लगे, महाराज, मैं धृतराष्ट्र नामक गंधर्व हूँ और आपसे देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूंगा। मरुत ने कहा, गंधर्वराज, आप इंद्र, विश्वदेव, वसु और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्म हत्या के समान महान पाप लगता है। उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है, अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्त जी ही कराएंगे। बृहस्पति जी देवताओं और वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ कराएं। इसके विरुद्ध ना तो मैं आपकी बात मानूंगा और ना इंद्र की ही। गंधर्वराज ने कहा, महाराज, इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं, उनका भयंकर सिंहनाद सुनिए। जान पड़ता है अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं, अतः आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए, इसके लिए यही समय है। गंधर्वराज धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर राजा मरुत ने आकाश में सिंहनाद करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर तपापरायण संवर्त मुनि से कहा, विप्रवर, मैं आपकी शरण में हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे अभयदान दें। देखिए, ये वज्रधारी इंद्र 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। इनके भयंकर सिंहनाद से हमारे यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं। संवर्त ने कहा, राजन, इंद्र से भय ना करो, मैं स्तंभनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूँ। विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो। मैं अभी उन्हें स्तंभित करता हूँ तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने छीण कर दिए हैं। मरुत ने कहा, विप्रवर, आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इससे रह रहकर मेरा हृदय कांप उठता है। आज मन में तनिक भी शांति नहीं है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हें इंद्र के भीषण वज्र से तो कदापि भय नहीं करना चाहिए। मैं अभी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल किए देता हूँ। इस भय को छोड़ो और मुझसे दूसरा कोई वर मांगो। बताओ, तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूं? मरुत ने कहा, ब्रह्म ऋषि, अब ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पधारें और अपना भाग ग्रहण करें। साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं तथा सब लोग एक साथ सोमरस का पान करें। तदनंतर संवर्त ने अपने मंत्र बल से समस्त देवताओं का आवाहन किया। फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे अच्छे घोड़े जोत कर देवताओं को साथ ले सोमपान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में आ पहुंचे। देववृंद के साथ इंद्र को आते देख राजा मरुत ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्रीय विधि से उनका अग्र पूजन किया। संवर्त ने कहा, देवराज, आपका स्वागत है। आपके शुभागमन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ ये सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान कीजिए। मरुत ने कहा, सुरेंद्र, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर
कल्याणमयी दृष्टि रखिए। आपके पधारने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। ये संवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं। इंद्र ने कहा, नरेंद्र, आपके गुरु संवर्त जी को मैं जानता हूँ। ये बृहस्पति जी के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। इनका तेज दुस्सह है। इन्हीं के आवाहन से मुझे यहाँ आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूँ। संवर्त ने कहा, देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक है उसका स्वयं ही उपदेश दीजिए तथा स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए। संवर्त के यूं कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनाओ, जिससे ये यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान पड़े। ये सुनकर समस्त देवताओं ने शीघ्र ही इंद्र की आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा मरुत की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, यहाँ मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ भविष्य ग्रहण करेंगे। तदनंतर द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा संवर्त ने उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हुए देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में भविष्य का हवन किया। इसके बाद इंद्र तथा सोमपान के अधिकारी अन्य देवताओं ने उत्तम सोमरस का पान किया। इससे सबको तृप्ति और प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहां पग पग पर स्वर्ण की ढेरी लगवाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उस समय धनाधिपति कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों को ले जाने से जो धन बच गया उसको मरुत ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु संवर्त की आज्ञा लेकर वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। युधिष्ठिर, राजा मरुत ऐसे प्रभावशाली थे। उनके यज्ञ में बहुत सा स्वर्ण एकत्रित किया गया था। तुम उसी धन को मंगवाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार किया।